अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, विशेष शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 से संबंधित काउंसलिंग हेतु जो है पत्र जारी कर दिया गया है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पत्र के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें हमें काउंसलिंग के वक्त दरकार होंगी और क्या क्या प्रोसेस है, कब काउंसलिंग होगी, इस चीज़ को हम डिटेल से जानेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करते रहें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि बिहार विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशेष शिक्षक कहे जाएंगे। यानी कि नए विद्यालय में ज्वाइनिंग के बाद ही विशेष शिक्षक माना जाएगा और विशेष शिक्षक कहा जाएगा। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त ये भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना होगा। यानी कि जो भी जिला आवंटित किया गया है रिजल्ट के वक्त, उसी जिला में आपको जो है वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा है कि सभी अनुशासित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। जो जिला आवंटन हुआ है, जो जिला मिला है, उसी जिला के DRCC में वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ की जाएगी तथा ये निम्नलिखित 5 टाइम स्लॉट में संपन्न होगी। यानी 5 टाइम स्लॉट होगा और उस 5 टाइम स्लॉट में जो है वेरिफिकेशन होगा। पहला स्लॉट होगा क्या, 9 बजे से लेकर 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक 1.5 घंटे का। फिर दूसरा 10:30 से 12 बजे तक। तीसरा 12 बजे से 1:30 बजे तक। चौथा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और 5वां स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे तक। यानी कि ये जो स्लॉट टाइम है, ये स्लॉट टाइम और तिथि के हिसाब से ही अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन में हाजिर होना होगा। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट लिखा है कि वेरिफिकेशन हेतु तो शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है। यानी शिक्षक जो कोटि है उसके हिसाब से कब से काउंसलिंग शुरू होगी वो तिथि यहाँ पे बताई गई है। उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष जो है 1 अगस्त से लगातार जारी रहेगा। 1 अगस्त 2024 से इनका काउंसलिंग लगातार जारी होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक का, माध्यमिक शिक्षक का 2 अगस्त से लगातार जारी रहेगा। स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 3 अगस्त से लगातार जारी रहेगा। मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक 5 अगस्त से जारी रहेगा। और मूल कोटि के सामान्य बाकी जो शिक्षक हैं, जनरल शिक्षक, वो 6 अगस्त से वेरिफिकेशन चालू रहेगा लगातार। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। 5वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, किसी अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा ये विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी इसमें से जो तिथि है, मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला, शारीरिक शिक्षक या मूल कोटि के समान शिक्षक, ये तिथि 5 तारीख से शुरू होगा या 6 से शुरू तो होगा, लेकिन किस तिथि को आपका आएगा उसका और कौन से स्लॉट में आएगा, इसकी जानकारी आपको वेबसाइट में दे दी जाएगी। छठा है वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं। यानी वेरिफिकेशन की तिथि से किसी की कोई वरीयता नहीं होगी। यानी अगर किसी ने पहले वेरिफिकेशन कर लिया तो वो वरीय नहीं होंगे, बल्कि
उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगा। इसलिए वेरिफिकेशन के लिए आपाधापी ना करें, आराम से वेरिफिकेशन कराएं। सभी अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। अपने स्लॉट के हिसाब से उसमें हाजिर होना है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। जो टाइम दिया गया है, जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई टाइम मिलता है, मान लीजिए कि आपको 6 तारीख का इनमें से कोई 10 बजे का स्लॉट मिलता है, तो आपको 10 साढ़े 10 से 12 बजे का स्लॉट में ही आपका नाम 6 तारीख को वहाँ पे दिखाएगा। यानी जो तिथि, जो टाइम स्लॉट आपको मैसेज में मिलेगा, उसी के हिसाब से वहाँ पे आपका नाम दिखेगा और उसी के हिसाब से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे। यानी आधार के साथ जो मोबाइल रजिस्टर्ड किया हुआ, जिस पर SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। यानी आपको टाइम स्लॉट और तिथि की सूचना SMS और ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से दी जाएगी। उसी नंबर के साथ और आधार कार्ड के साथ आना है। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही रहेगा, यानी कि जो आपका SMS है और जो आपका ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है, यही आधार आपका वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का होगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। यानी आपका जो वेरिफिकेशन के लिए जो स्लॉट होगा, उसके लिए आप वेरिफिकेशन के लिए टोटल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए आप 3 दिन के लिए आप ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे, यानी प्रतिनियुक्त माने जाएंगे। आप वहाँ पे जो अटेंडेंस बनाएंगे उसमें मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। जब आप वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर मार्क ऑन ड्यूटी करेंगे। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। यानी कि अगर आपका जो स्लॉट है, जो डेट है, जिस हिसाब से मिला है, उसी हिसाब से आप पूरे सभी के सभी शिक्षक नहीं आएंगे, बल्कि कुछ शिक्षक आएंगे, कुछ शिक्षक विद्यालय को संचालित करेंगे। 3 दिन के पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे, ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट व स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय से निर्धारित है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन के लिए जो निर्धारित टाइम टेबल है, इसमें अगर कोई उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए जो अभी का जो स्लॉट है, इसके बाद टाइम टेबल निर्धारित किया जाएगा, उसमें वो वेरीफाई करवा सकते हैं। 7 नंबर पॉइंट, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए अनुदेश। निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है, उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नलिखित है। यानी जिस तरह से आपने जो है सक्षमता परीक्षा देने के लिए वेबसाइट में जो अपलोड किया था जो डॉक्यूमेंट, उसी के क्रम के हिसाब से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, जो कि यहाँ पर लिस्टेड है। पहला, मूल जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको जाति है तो, यानी अगर आपने जाति लगाया था तो आपको मूल जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आपने दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया है तो उसका मूल कॉपी लगेगा। मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र का जो मूल प्रति है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र यानी MA का, DLED B.Ed का प्रमाण पत्र। उसके बाद दक्षता, BTET, STET, CTET जो आपके पास है, उसका मूल प्रमाण पत्र। ये सारा आपको मूल में लेकर जाना है। साथ ही साथ अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी लिस्टेड है, सबका जेरोक्स कॉपी, पैन कार्ड भी ओरिजिनल लेना है और उसकी जेरोक्स कॉपी, और इन सभी कागजात की जेरोक्स कॉपी का 100 अभिप्रमाण 6 प्रति साथ लाएंगे। सब में अपना सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। इन कागजात के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र ले जाना होगा। हालांकि ये मूल प्रवेश पत्र वेरिफिकेशन के वक्त, जब थंब वेरिफिकेशन हुआ था, उस वक्त जमा हो चुका है कार्यालय में, तो उसकी अगर कोई रिसीविंग है या कोई नंबर है तो वो चीज़ आपको नोट करके ले जाना होगा, या उसकी कॉपी जो है आपको लेकर जाना होगा।
पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था। जो फोटोग्राफ आपने खींचकर आवेदन दिया था उसी फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की 3 कॉपी अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ, यानी अकाउंट खाता नंबर आपको लेना है, और खाता नंबर के साथ अगर आपके पास चेक है तो उसका कैंसिल चेक या फिर पासबुक साथ में लाना है और उसकी छाया प्रति भी ले लेनी है। ये है अभ्यर्थी के लिए निर्देश था कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो निर्देश दिया गया उसको आप सरसरी नज़र से आप पढ़कर देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला। वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक केंद्र की व्यवस्था, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन आवश्यकता अनुसार करना है। DRCC संस्थान में उपलब्ध संस्थान के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर आवश्यक उपकरणों की भी व्यवस्था करनी है। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल का होगा। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर पुलिस प्रशासन भी लगाई जा सकती है। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त SMS एवं शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट दी जाएगी की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच करना, हालांकि एक बार बायोमेट्रिक जांच हो चुका है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड हो। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य। दोस्तों, जब हम लोगों ने थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन किया था उस वक्त हम लोगों ने अपने सर्विसों की छाया प्रति भी जमा किया था, जो जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, यानी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके हिसाब से 10वें नंबर में है जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी जांच के वक्त ये 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के 50 सही पाया गया, ये ठीक है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के 50 संदेहास्पद पाया गया, यानी कागज में किस तरह का कोई संदेश है। तीसरा पॉइंट, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, यानी कि पहले नज़र में ये समझ में आया कि भाई ये फर्जी है। अच्छा, चौथा केस क्या हो सकता है, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, यानी वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी एक डॉक्यूमेंट या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल में जो है वहाँ जमा करने से असमर्थ हो गए, आपके पास नहीं है, तो अब क्या करना है। 4 स्थितियाँ होगी, चारों में उपरोक्त क्रमांक 1 से 3, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सही पाया गया, अब संदेहास्पद है या फिर फर्जी पाया गया, तो तीनों के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। तीनों स्थिति में सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा होगा। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी के पास कोई कागज और ईमेल उपलब्ध नहीं है तो उसको अलग से टाइम और स्लॉट दिया जाएगा कि वो उस टाइम में और उस स्लॉट में ओरिजिनल दस्तावेज को जमा करें। 12वां में अगर किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया गया है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। जितना वेरिफिकेशन का चरण होगा उसका वीडियोग्राफी होगा। उपरोक्त से संबंधित विशेष जानकारी के विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में किसी तरह की आपकी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया।